एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोगों ने हमारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू किया हुआ है विच इज डेप्रीसिएशन। दिस इज अ पार्ट नंबर 6। इसके 5 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने डेप्रीसिएशन का कंप्लीट बेसिक्स देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स है। कौन कौन से मेथड्स हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। उसके अंदर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड को थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं एंड साथ ही प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो है हम लोगों का उसका कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर चुके हैं। एंड सिंस दिस इज अ पार्ट नंबर 6, इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। WDV मेथड के हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। किस तरीके से अगर मुझे WDV मेथड को यूज करना है तो मैं किस तरीके से अपनी डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करूंगी, इस वीडियो के अंदर हम लोग यही सब चीजें सीखने वाले हैं। आप लोग प्लीज आपका पेन एंड नोटबुक अपने साथ लेकर के बैठिएगा ताकि आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करें, अपने की पॉइंट्स यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेरे साथ साथ स्टार मार्क करके लिखते रहें ताकि चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए, साथ ही चीजें क्लियर होती चली जाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। कौन कौन से न्यूमेरिकल करने वाले हैं? 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगी कि अगर आपको WDV मेथड वाला क्वेश्चन आता है तो आप लोग डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस पर डेप्रीसिएशन निकालेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पर या फिर WDV कॉस्ट पर, रिटन डाउन वैल्यू पर, ठीक है, बुक वैल्यू पर। समझते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल मेरा क्या होगा? लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारा रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन WDV मेथड के अंदर मैं रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करूंगी उसका हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग कौन सा करेंगे? थर्ड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हम लोग सीखेंगे WDV मेथड अगर मैं यूज कर रही हूँ तो उसके साथ अपना एसेट अकाउंट में कैसे बनाऊंगी। तो ये 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को। आपको आपके क्वेश्चंस कैसे स्टार्ट करने हैं आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। स्टेप नंबर 1 मेरा हमेशा क्या होता है, आप लोगों को आपके क्वेश्चन को रीड करना है। तो चलिए फिर मेरे साथ साथ क्वेश्चन रीड करेंगे, अपनी नोटबुक पेन साथ लेकर बैठेंगे एंड मेरे साथ साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर रीड करते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला? अ व्हीकल वाज परचेज्ड, एक व्हीकल खरीदा गया, कितने का? 80,000 रुपीज का, एंड इज डेप्रीसिएटेड एट 20% पर एनम। उस पर डेप्रीसिएशन कितना चार्ज हुआ? 20% पर एनम का, यूजिंग द WDV मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है? WDV मेथड। आगे क्या बोला है? आगे बोला है कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। आप लोगों को 2 सालों का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या मोटिव है इस क्वेश्चन को करने का कि आप लोगों को जो आपका WDV मेथड है उसको यूज करके डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पर आपको वो सिखाने वाली हूँ। चलिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो व्हीकल परचेज हुआ था वो कितने का था? 80,000 का। तो कॉस्ट क्या है उसकी? 80,000 रुपीज, ठीक है। चलिए उसके बाद रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना दिया है? 20%। यहाँ पर लिखते हैं रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 20%। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन में आपको बोला है आपको 2 सालों का डेप्रीसिएशन निकालना है। 2 सालों का निकालना है तो चलिए ईयर 1 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग ईयर 1 का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करेंगे। कैसे करना है डेप्रीसिएशन? अगर मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगी? कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। चलिए वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। कॉस्ट कितनी है मेरी? 80,000 रुपीज। चलिए 80,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना है? 20%। 20% है तो मैं कैसे लिखूंगी? 20/100। कैसे लिखेंगे? 20/100। कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। 0 से 0 कट हो गई एंड ये आपका डेप्रीसिएशन कितना आ गया? 16,000 रुपीज। कितना है आप लोगों का ईयर 1 का डेप्रीसिएशन? 16,000 रुपीज इज योर डेप्रीसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर। चलिए मैंने यहाँ पर मेरा डेप्रीसिएशन ईयर 1 का निकाल लिया। अब अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं मुझे ईयर 2 का डेप्रीसिएशन निकालना है तो माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि मैं डेप्रीसिएशन किस पर कैलकुलेट करूं। जैसे मैंने यहाँ पर तो 80,000 पर कैलकुलेट कर दिया, क्या ईयर 2 के अंदर भी मुझे 80,000 पर कैलकुलेट करना है? द आंसर इज नो। हम लोग जब भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करते हैं वहां पर हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रीसिएशन को चार्ज नहीं करते।
फिर किस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, मेरी जो रिटन डाउन वैल्यू आई है उस पर डेप्रीसिएशन को चार्ज करेंगे। कौन सी वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू। कैसे निकालते, देखिए जो 80,000 है ये है आप लोगों की ओरिजिनल कॉस्ट। क्या है ये आप लोगों की ओरिजिनल कॉस्ट। अगर मैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन को स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रही होती तो मैं अपना डेप्रीसिएशन किस पे लगाती, 80,000 पर लगाती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी एसेट कितने की हो रही है, मेरी एसेट कितने की बन रही है, मेरी एसेट कितनी घट गई है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं इन चीजों को क्या करती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ। बट यहाँ पर तो मैं WDV मेथड यूज कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मुझे कॉस्ट सिर्फ एक ही बार हेल्प करेगी, रिटन डाउन वैल्यू मेरी हमेशा हेल्प करेगी। WDV मेथड में कौन हेल्प करेगी, रिटन डाउन वैल्यू। कैसे निकालते हैं रिटन डाउन वैल्यू, यहां पर देखते हैं। WDV यानी कि रिटन डाउन वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस्ट मेरी क्या थी, यानी कि मेरे पास एसेट 80,000 की आई थी, 80,000 की मेरी एसेट थी। एसेट मेरी कम हो गई, मेरी एसेट घट गई, उसमें से कुछ निकल कर चला गया, तो उसको मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। अब यहाँ पर मेरा डेप्रीसिएशन लग गया ईयर 1 का। कितना डेप्रीसिएशन लगा है, 16,000 रुपीज का। कितना डेप्रीसिएशन लगा है, 16,000 रुपीज का मेरा डेप्रीसिएशन था। तो अब आपकी कितनी वैल्यू बच गई, ये आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। 80,000 माइनस 16,000 इज 64,000 रुपीज। कितना आएगा, 64,000 रुपीज। ये आपकी रिटन डाउन वैल्यू है आपकी एसेट की। क्या है, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ योर एसेट, यानी कि अब जो आपकी एसेट की वैल्यू है वो 64,000 रुपीज है। अब मैं डेप्रीसिएशन किस पर कैलकुलेट करूंगी, अगर मैं अगले साल कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो मैं डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करूंगी 64,000 पर। तो मैं डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करूंगी मेरे 64,000 रुपीज पर। किस पर करूंगी, 64,000 रुपीज पर। मेरी WDV क्या है, 64,000 रुपीज। आई होप आपको अच्छे से समझ आए क्या बोला है मैंने। जब भी हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रीसिएशन नहीं निकालते, हम लोग WDV पर निकालते हैं, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू पर निकालते हैं। रिटन डाउन वैल्यू मतलब भाई मेरी एसेट जितने की भी है उसमें से जो जो खराब होता जा रहा है, जो जो कम होता जा रहा है, मैं उसको माइनस करती जा रही हूँ। मेरी एसेट तो 80,000 की थी, बट मेरा एक साल का डेप्रीसिएशन लग गया। कितना है डेप्रीसिएशन, 16,000। तो ये मेथड के अंदर क्या करना है, जो चीज खराब हो रही है निकालते जाओ। 80,000 की थी, 16,000 की कम हो रही है, मैंने निकालना शुरू कर दिया। निकालने के बाद कितना बचा, 64,000 रुपीज। अब ईयर सेकंड के अंदर कोई आपसे पूछे आपकी जो एसेट है, आपका जो व्हीकल है वो कितने का है, वो अब आपका 64,000 रुपीज का है। कितने का है, 64,000 रुपीज का। अब कोई आपसे बोल रहा है कि 64,000 रुपीज है, अब आप लोग मुझे सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके बताइए। तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे डेप्रीसिएशन, सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर WDV का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, रिटन डाउन वैल्यू का यूज करेंगे, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट का। चलिए फिर सेकेंड ईयर का निकालते हैं। सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे, 64,000 रुपीज मल्टीप्लाई 20/100। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 20/100। क्यों, क्योंकि मेरा जो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है वो 20% है। कितना है रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, 20%। कैलकुलेशन करते हैं और हम लोग देखते हैं मेरा सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन कितना आ रहा है। कितना आएगा यहाँ पर डेप्रीसिएशन, 12,800 रुपीज। कितना आएगा डेप्रीसिएशन, 12,800 रुपीज। उसके बाद अगेन मुझे यहाँ पर क्या निकालनी है, मेरी रिटन डाउन वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू क्या होगी, आप लोगों की कॉस्ट क्या थी, अब 64,000 रुपीज। क्या थी, 64,000 रुपीज। इसमें से आप लोग आपका डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि जो खराब हो रहा है, जो कम हो रहा है, चुपचाप उसे निकालते चले जाओ। जो अमाउंट आ रही है उस पर अपना काम करते जाओ। तो अब मेरी क्या वैल्यू आ रही है, 64,000 माइनस 12,800। आप लोग मुझे वैल्यू बताएंगे कितनी आ रही है वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू आ रही है 51,200 रुपीज। कितनी वैल्यू आ रही है, 51,200 रुपीज। क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर, क्या आप लोगों को ये चीज समझ आई कि मैंने ईयर 2 का डेप्रीसिएशन कैसे निकाला। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई है तो अब आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन क्या है। होमवर्क में आपको क्या करना है, आपको कॉमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है कि अगर मुझे यहाँ पर थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन निकालना है। क्या बोला मैंने, अगर मुझे यहाँ पर थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है तो आप लोगों की उस डेप्रीसिएशन की क्या वैल्यू आ रही है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर देने वाले। जल्दी से
क्विक रिवीजन करते हैं क्या किया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मुझे व्हीकल की कॉस्ट दी हुई थी 80,000 रुपीज, रेट था 20%। क्वेश्चन ने मेरे को कहा आपको WDV मेथड यूज करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, माइंड में एक चीज क्लिक करनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड है या WDV मेथड है। अरे अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, मेरी हेल्प सिर्फ कॉस्ट करेगी। कौन सी कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट करेगी। कौन हेल्प करेगी? ओरिजिनल कॉस्ट। अरे नहीं, ये स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, ये तो WDV मेथड है। कौन सा मेथड है? WDV मेथड है। तो मैं क्या करूंगी, मेरी ओरिजिनल कॉस्ट ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, ये मेरे साथी नहीं है। मेरी हेल्प कौन करेगा? रिटन डाउन वैल्यू हेल्प करेगी। कैसे निकालते हैं? जो भी मेरी कॉस्ट है उसमें से जो चीज खराब हो रही है, जो चीज कम हो रही है, उसे मैं चुपचाप निकालती चली जाऊंगी। जो वैल्यू आ जाएगी मैं डेप्रिसिएशन उस पर कैलकुलेट करूंगी। समझ आ रही है बात? यही चीज मैंने यहाँ पर की। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर निकाला, 80,000 मल्टीप्लाई 20/100 विच विल बी 16,000 रुपीज। कितना है? 16,000 रुपीज। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने WDV निकालनी स्टार्ट कर दी। क्या किया? WDV निकालनी स्टार्ट कर दी। कैसे निकली मेरी WDV? कॉस्ट क्या थी? 80,000। कुछ खराब हो गया, कुछ कम हो गया, तो मैंने क्या किया, 16,000 माइनस कर दिया। क्या ही वैल्यू? 64,000 रुपीज। कितनी वैल्यू है आप लोगों की? 64,000 रुपीज। अब मुझे क्वेश्चन के अंदर 2 सालों का निकालने के लिए बोला था, तो सेकेंड ईयर का मुझे यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन किस पर निकालू? ओरिजिनल कॉस्ट पर या रिटन डाउन वैल्यू पर? यस, मैं अपना डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू पर निकालूंगी क्योंकि ये ही उसकी हेल्प करने वाला है। तो रिटन डाउन वैल्यू मेरी कितनी आई? 64,000 रुपीज। अगेन मैंने इसका 20% निकाला, इट विल बी 12,800 रुपीज। अगेन मैं क्या करूंगी, अपनी WDV न्यू WDV निकालूंगी। न्यू WDV मेरी कितनी आई है यहाँ पर? 51,200 रुपीज। एंड इसके आगे जो कंटिन्यू करना है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि थर्ड ईयर का आप लोगों का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है। तो कमेंट के अंदर क्या बताना है आपको? थर्ड ईयर के डेप्रिसिएशन की अमाउंट आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए। बढ़ते हैं आगे और एक स्टेप हम अप करते हैं, यानी कि अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। और अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था। कौन से मेथड से? WDV मेथड से। कौन से मेथड से बताया था? WDV मेथड से। चलिए फिर रीड करेंगे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ एंड क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है अ मशीन इज परचेज्ड फॉर ₹1,60,000 रुपीज। आप लोगों ने एक मशीन परचेज की है, कितने में? 1,60,000 रुपीज में। एंड इट्स एस्टिमेटेड दैट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर्स। यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 ईयर्स। एंड उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है? 10,000 रुपीज। कितनी है स्क्रैप वैल्यू? 10,000 रुपीज। उसके बाद क्या बोला? इट इज डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट द मशीन बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को मेथड बताया गया है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का क्या नाम है? यानी कि हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, किसका अदर नेम है? WDV मेथड का। किसका अदर नेम है? WDV मेथड का। यानी कि हम लोग यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? WDV मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। उसके बाद क्या बोले? फाइंड आउट द परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम। यहाँ पर आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज रेट ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि रेट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेट करना है। क्या आप लोगों को सभी गिवन वैल्यू समझ आई है? कुछ नहीं। कॉस्ट दी है 1,60,000। मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेती हूँ। कॉस्ट इज 1,60,000 रुपीज। कितनी है कॉस्ट? 1,60,000 रुपीज। उसके बाद यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 ईयर्स। कितनी है यूजफुल लाइफ? 4 ईयर्स। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ यूजफुल लाइफ इज इक्वल्स टू 4 ईयर्स। चलिए, उसके बाद क्या दिया है मुझे क्वेश्चन के अंदर? स्क्रैप वैल्यू दी है, इट विल बी 10,000 रुपीज। क्या है स्क्रैप वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू इज 10,000 रुपीज। 10,000। चलिए, यहां पर आप लोगों की गिवन वैल्यूज मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर ली है। क्या है? कॉस्ट 1,60,000 रुपीज, यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू इज 10,000 रुपीज। क्या आप लोगों को चीजें समझ आ गई? मैंने कैसे चीजों को उठाया, कैसे अपनी गिवन वैल्यूज लिखी। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आई है। अब आप कहेंगे मैम हम लोग फॉर्मूला भूल गए कि किस फॉर्मूले से हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था, एंड वो भी WDV मेथड से। मैंने प्रीवियस वीडियो तो देखी, बट इस वीडियो में मैं भूल गया हूँ कि आपने हम लोगों को फॉर्मूला क्या बताया था। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, मैं फॉर्मूला यहाँ पर आपको बता रही हूँ, उसके बाद सोल्यूशन आप लोग खुद से करेंगे। क्या फॉर्मूला यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन
कैलकुलेट करने का 1 माइनस nth रूट ऑफ सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करना है? 1 माइनस nth रूट ऑफ सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। समझ आ रहा है फॉर्मूला? इस फॉर्मूले के अंदर आपको सिर्फ अपनी वैल्यूज को पुट करना है एंड इट विल बी सो इजी टू कैलकुलेट क्या चीज? रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। तो चलिए यहां पर हम लोग अपना सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। क्या था मेरा फॉर्मूला रेट ऑफ डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने का? सबसे पहले 1 माइनस nth रूट ऑफ सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ये था मेरा फॉर्मूला किस चीज का? रेट ऑफ डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने का। अब जो वैल्यूज मुझे दिए मैं बस इन वैल्यूज को अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करने वाली हूँ एंड मेरा सॉल्यूशन यहाँ पर बहुत इजीली, बहुत क्विकली हो जाएगा। चलिए करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्यूशन करेंगे ताकि चीजें आपको समझ आए कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। चलिए 1 माइनस एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद अंडर रूट बनाना है, वो भी ऐसे लिख देते हैं। nth का मतलब समझते हैं, यानी कि यूजफुल लाइफ। क्या है nth का मतलब? यूजफुल लाइफ। समझ आ रही है चीज? चलिए अब nth की जगह हम लोग यूजफुल लाइफ को फिल कर देते हैं। कितनी है यूजफुल लाइफ? 4 इयर्स। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाली हूँ? 4। क्या लिखने वाली हूँ? 4। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू कितनी है मेरी? 10,000 रुपीज। कितनी है? 10,000 रुपीज। तो ऊपर मैं क्या लिखने वाली हूँ? 10,000 रुपीज। डिवाइड किससे करना है? कॉस्ट से। किससे करेंगे डिवाइड? कॉस्ट। एंड कॉस्ट इज 1,60,000 रुपीज। 1,60,000 रुपीज। देन मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आप लोगों को यहां तक चीजें समझ आई? कुछ नहीं किया, मेरे को फॉर्मूला मेरा लर्न होना चाहिए। उसके बाद मैंने अपने फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट की है। एन मींस यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट विच इज 4, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया है। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू 10,000 थी एंड मेरी कॉस्ट 1,60,000 थी। मल्टीप्लाई किया मैंने 100 से, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों को रेट कैलकुलेट करना है। रेट मतलब समझ रहे हैं आप लोगों को? परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। और भाई जहां परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है वहां पर हम लोग हमारे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब अपने सॉल्यूशन को करना शुरू करते हैं, यानी कि अपनी कैलकुलेशन को करना शुरू करते हैं। सबसे इजी मेथड बता रही हूँ आप लोगों को कैसे कैलकुलेशन करनी है। बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स का रूल लगाना है, मैथमेटिक्स वाली कैलकुलेशन करनी है एंड आपका आंसर बहुत इजीली निकल करके आ जाएगा। मैं पहले 1 को एज इट इज लिख दूं। मैंने 1 एज इट इज लिख दिया। उसके बाद क्या करना है? मुझे ऐसे करके अंडर रूट बनाना है। 4 की जगह मैं 4 लिख दूं। यस 4 लिख देते हैं। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, अंडर रूट से बाहर जो टर्म लिखी होती है, यानी कि जो nth टर्म है उतने पेयर्स बना लेने हैं। जो nth टर्म है 2 है तो 2 पेयर बना लो, 3 है तो 3 पेयर बना लो। एंड अब यहाँ पर 4 है तो मैं 4 पेयर बना लेती हूँ। मैं ऐसे कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करूं कि 4 बार अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर 10,000 होगा। क्या करना है? ऐसे कौन से नंबर की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करूं कि मेरा आंसर 10,000 आ जाए। देखते हैं यहाँ पर मैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। समझ आ रही है चीज? मैंने 10 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दी। क्या आंसर मेरा 10,000 होगा? यस। आगे देखते हैं 1,60,000 के लिए देखते हैं क्या करना है। कैसे करेंगे 1,60,000 के लिए? 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20। क्या समझ आ रहा है? क्या अगर मैं 20 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें क्या मेरा आंसर 1,60,000 आएगा? द आंसर इज यस। समझ आई ये चीज? कैसे किया मैंने? एंड मल्टीप्लाई 100। कुछ नहीं किया, बस इसको एक्सपैंड किया है। 10,000 को एक्सपैंड कर दिया, 1,60,000 को एक्सपैंड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? सिंस मेरा बाहर क्या है? 4 है तो मैंने 4 के पेयर बना लिया। अब अगर मुझे इसे अंडर रूट से बाहर निकालना है तो मैं क्या करूंगी? इन 4 का सिंगल बना दूंगी। कैसे करेंगे? पहले मैं क्या करती हूँ? 1 माइनस एज इट इज करेंगे। उसके बाद 10 डिवाइड बाय 20। क्या किया मैंने? 10 डिवाइड बाय 20। क्यों? क्योंकि मैंने 4 के पेयर्स बनाने थे, 4 के बने हुए हैं। चलिए इनको अंडर रूट से बाहर निकालते हैं। तो मैंने क्या किया? अंडर रूट से बाहर निकाल दिया। ये क्या हुआ? 10 बाय 20। चलिए उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई बाय 100। क्या है उसके बाद? मल्टीप्लाई बाय 100। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है? 1 माइनस 10 बाय 20 इज 0.5। क्या होता है? 10 बाय 20 इज
0.5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, समझ आ रही है चीज कैसे कर रहे हैं हम लोग चीजों को। उसके बाद क्या करना है, 1 माइनस 0.5 इज 0.5। कितना होता है 1 माइनस 0.5 इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड योर आंसर इज 50%। क्या है आप लोगों का आंसर, 50%। दिस इज योर आंसर ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग WDV मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, आपको क्वेश्चन समझना आना चाहिए, उसके बाद कैसे वैल्यूज को पुट करना है एंड उसके बाद आप लोगों को कैलकुलेशन कैसे करने है ये आपको अच्छे से आना चाहिए एंड आपके क्वेश्चंस बहुत ही इजी लगने वाले हैं। जल्दी से रिकॉल करते हैं क्या किया है मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में। क्वेश्चन के अंदर मुझे कॉस्ट दी है 1,60,000 रुपीज, यूजफुल लाइफ दी है 4 इयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू दी है 10,000 रुपीज एंड क्वेश्चन के अंदर बोला है आपको WDV मेथड यूज करना है एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपना फॉर्मूला रिकॉल किया, क्या था मेरा फॉर्मूला, 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ये मेरा फॉर्मूला था। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट किया एंड अपनी कैलकुलेशन को करके अपने आंसर को निकाल लिया। कैलकुलेशन एक बार दोबारा से बता देती हूँ। nth रूट जो होती है यानी कि जो भी टर्म आपकी यहाँ पर है अगर आप उसके पेयर्स बना लेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब जैसे 10,000 था तो मैं क्या ऐसा नंबर ढूंढ सकती हूँ जिसकी मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ये आंसर ला सकूं, तो आंसर इज यस। अगर मुझे मेरा आंसर 10,000 चाहिए क्या मैं 10 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, यस। अगर मुझे मेरा आंसर 1,60,000 चाहिए तो क्या मैं 20 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, यस। अब क्योंकि मेरे ये 4 पेयर्स बन चुके हैं तो मैं इसको अंडर रूट से भी बाहर ला सकती हूँ। क्यों, क्योंकि बाहर 4 है, 4 के पेयर अंदर है तो हम लोग अंडर रूट हटा देते हैं। तो मेरा क्या बचा, 10/20, 1 में से माइनस करना था। सबसे पहले हम लोग हमारा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 10/20 इज 0.5, 1 में से 0.5 माइनस किया कितना आएगा 0.5, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से एंड मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 50%। आई होप पूरा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया। क्वेश्चन बहुत 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 इजी लगा है आप लोगों को। स्टिल आप लोगों को कोई भी डाउट है, आपको कोई चीज समझ नहीं आई है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्या सीखने वाले हैं हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर, हम यहाँ पर हमारा एसेट अकाउंट बनाना सीखेंगे। कब, जब मैं WDV मेथड यूज कर रही होंगी। हम लोग एसेट अकाउंट कैसे बनाते हैं ऑलरेडी सीख चुके हैं, कैसे, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड के न्यूमेरिकल्स को कर रहे थे। एसेट अकाउंट सेम तरीके से बनता है। चेंज कहां पर आएगा, आप लोगों का चेंज आने वाला है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे कर रही है उसमें आप लोगों का थोड़ा सा चेंज है, वहां पर हम लोग देखने वाले हैं। चलिए फिर क्वेश्चन रीड करते हैं एंड चीजों को समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, अ मशीनरी इज परचेज्ड फॉर ₹90,000 रुपीज। कितने में परचेज हुई है, 90,000 रुपीज में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट इज ₹90,000। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, एंड स्पेंड ₹10,000। क्या स्पेंड किया है, 10,000 ऑन इंस्टॉलेशन। तो मेरे इंस्टॉलेशन के चार्जेस बन गए 10,000 रुपीज। चलिए 10,000। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट द रेट 10%। रेट कितना दिया है 10%। समझ आ रही है चीज, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। चलिए आगे क्या बोला है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। आप लोगों को 3 सालों का मशीनरी अकाउंट बनाना है बाय यूजिंग WDV मेथड। क्या यूज करना है, बाय यूजिंग WDV मेथड। समझ आया क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कॉस्ट दी है मशीनरी की, उस पे इंस्टॉलेशन के चार्जेस लगे हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है एंड 3 सालों का मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों को बोला है। चलिए चीजें अगर समझ आ रही है तो आपको स्टेप पता होंगे, आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, गिवन वैल्यूज लिख ली है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर मशीन अकाउंट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्या है फॉर्मेट मेरा, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट। समझ आ रहा है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आप लोग आपकी नोटबुक के अंदर बना लेंगे एंड इसको हम लोग हेडिंग देंगे मशीनरी
अकाउंट। क्या हेडिंग देने वाले हैं? मशीनरी अकाउंट। ये साइड मेरी डेबिट साइड होने वाली है एंड ये साइड मेरी क्रेडिट साइड होने वाली है। आई होप यहाँ पर मुझे ये चीजें रिकॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं मेरा मशीनरी अकाउंट कैसे बनाती हूँ, बिकॉज हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जब चीजें समझ रहे थे वहां पर हम लोगों ने हमारा मशीनरी अकाउंट बनाना बहुत ही अच्छे से सीख लिया था। जब भी मैं मशीनरी परचेज करूंगी, किसी भी रीजन से मेरी मशीनरी बढ़ रही है तो उसको मैं डेबिट करूंगी। क्यों? क्योंकि मशीनरी मेरी एसेट है, एसेट की नेचर डेबिट होती है। तो जब कभी भी मेरी एसेट इंक्रीज होती है तो मैं उसको डेबिट करती हूँ। उस एसेट को यूज में लाने तक जितने खर्चे होते हैं वो भी मेरी मशीनरी में ऐड होते हैं। तो अगर उस पर कोई खर्चा हो रहा है उसको भी मैं यहाँ पर डेबिट में लिख देती हूँ। चलिए फिर अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? मेरे को डेप्रिसिएशन लगाना है 3 सालों का, 3 सालों का मशीनरी अकाउंट बनाना है। क्या आपको एक चीज पता है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। समझ आ रही है चीज? आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करेंगे ताकि चीजें आपको सिंपल, इजी एंड अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए तो सबसे पहले मैं मेरे मशीनरी अकाउंट को यहाँ पर फिल करना स्टार्ट करती हूँ। ईयर कब से स्टार्ट होते हैं? 1 अप्रैल से। ये मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है, ठीक है। कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल 1 से। चलिए मैंने यहाँ पर डेट फिल कर दी अप्रैल 1। क्या किया मैंने? यहाँ पर मशीनरी को परचेज किया। क्या किया? मशीनरी को परचेज किया। तो जब भी मशीनरी को परचेज करते हैं हम लोग क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट। क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट। कितने में परचेज किया? 90,000 रुपीज में। समझ आ रही है चीज? कितने में परचेज किया? 90,000 रुपीज में। उसके बाद उसी डेट पर मेरा एक खर्चा और हो गया मशीनरी से रिलेटेड। अब खर्चा मशीनरी से रिलेटेड है, मैं डेबिट में लिखूंगी या कहीं और? यस, हम लोग मशीनरी अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। क्या लिखने वाले हैं? टू बैंक अकाउंट। कितने का खर्चा था इंस्टॉलेशन का? 10,000 रुपीज का। समझ आ रही है चीज? कितने का खर्चा था? 10,000 रुपीज का। यहाँ पर मैंने आधी इंफॉर्मेशन को फिल कर लिया है। क्या किया? जितने में मशीनरी परचेज की 90,000 यहाँ पर लिख लिया, उससे रिलेटेड खर्चा यहाँ पर लिख लिया 10,000। कौन सा खर्चा था? इंस्टॉलेशन का खर्चा था, ठीक है। चलिए अब उसके बाद मुझे क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, यानी कि मेरा साल का काम खत्म हो गया। साल में का काम खत्म हो गया यानी कि मैं कहाँ आ जाऊंगी? अपने 31 मार्च पर आ जाऊंगी। कहाँ आ जाऊंगी? 31 मार्च पर आ जाऊंगी। क्या आपको ये चीज याद है? प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को क्या करना होता है? साल के आखिर में 2 काम करने हैं। क्या करना है? साल के आखिर में 2 काम करने हैं। कौन कौन से? एक डेप्रिसिएशन निकालूं, अकाउंट को बैलेंस करूं। कौन कौन से? एक डेप्रिसिएशन निकालना है और एक अकाउंट को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? डेप्रिसिएशन निकालूंगी। कैसे लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैसे लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। क्या करना है? सबसे पहले डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ईयर 1। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। मुझे एक चीज बताएंगे, आपकी मशीनरी कितने की है? 90,000 की है, 10,000 की है या फिर 1 लाख रुपीस की है? क्या बताना है आपको यहाँ पर कि आप लोगों की जो मशीनरी है वो यहाँ पर कितने की है? 90,000 की है, 10,000 की या फिर 1 लाख रुपीस की है? आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों की जो मशीनरी है वो इन दोनों का सम अप करके बनेगी। क्या करके बनेगी? सम अप करके बनेगी। क्योंकि 90,000 की तो कॉस्ट थी, प्लस उसको यूज में लाने तक जितना भी खर्चा होता है वो मेरी मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड होता है। तो मेरी मशीनरी कितने की है? 1 लाख रुपीस की है। तो कॉस्ट कितनी हो गई? 1 लाख रुपीस। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ पर? 10%। कितना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? 10%। तो यहाँ पर आप लोगों का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीस। कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन? 10,000 रुपीस। क्या ये चीज क्लियर है? क्या किया मैंने? मेरी कॉस्ट निकाली। कॉस्ट कैसे निकाली? 90,000 प्लस 10,000, क्योंकि उस पर होने वाला खर्चा भी मशीनरी में ही ऐड होता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज 1 लाख रुपीस। उस पर मैंने रेट को चार्ज कर दिया 10%। तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना आया? 10,000 रुपीस। अपने अकाउंट में इस अमाउंट को फिल करते हैं। डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000 रुपीस। समझ आ रही है चीज? चलिए साल के आखिर में मुझे 2 काम जो करने होते थे उसमें से एक काम मैं कर चुकी हूँ। क्या काम था? डेप्रिसिएशन को चार्ज करना। अब दूसरा काम मेरा क्या बचता है? अकाउंट को बैलेंस करना। क्या काम बचता है? अकाउंट को बैलेंस करना। ये चीजें आपके चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड है चाहे WDV मेथड है, ये चीजें सेम है कि साल के आखिर में आपको 2 ही काम करने हैं, एक डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और एक अकाउंट को बैलेंस करना है।
साल के शुरू में आपके यही काम है, मशीनरी को परचेज करना है, उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा है उसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए फिर हम लोगों को यहाँ पर अकाउंट बैलेंस करना है, तो कैसे लिखते हैं, बाय बैलेंस सीडी। किस तरीके से लिखते हैं, बाय बैलेंस सीडी। सीडी मतलब समझते हैं कैरीड डाउन, यानी कि यहाँ पर कितना बैलेंस बच गया। बैलेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले हमारी दोनों साइड का टोटल लगाते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग दोनों साइड का टोटल लगाते हैं। टोटल किस हिसाब से लगाएंगे कि डेबिट साइड का टोटल बड़ा है या क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। यहाँ पर चेक करके बताएंगे किस साइड का टोटल बड़ा है। अब यहाँ पर मेरा डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, कितना है 1 लाख रुपीज। कितना आ रहा है यहाँ पर आपका टोटल 1 लाख रुपीज। क्रेडिट के पास 10,000 रुपीज है सिर्फ। क्या है, क्रेडिट के पास सिर्फ 10,000 की अमाउंट है। वो बेचारा थोड़ा कमजोर रह गया। हम क्या करेंगे कि भाई डेबिट की पॉकेट में 1 लाख रुपए है, तेरी पॉकेट में तो सिर्फ 10,000 रुपीज है, चलो तुझे बचे हुए पैसे दे देते हैं। क्या करना है, तुझे बचे हुए पैसे दे देते हैं। तो कितनी अमाउंट बची यहाँ पर 90,000, उसको मैंने यहाँ पर दे दिया। मैं क्या यहाँ पर 1 लाख लिख सकती थी, नहीं। मैं जैसे ही क्रेडिट को 1 लाख दे रही थी तो क्रेडिट रिप्लाई करते हैं मुझे 1 लाख नहीं चाहिए, 10,000 तो मेरे पास है, मेरे पास जितने नहीं है वो मुझे दे दो। तो कितने नहीं है, 90,000 नहीं है, इसलिए मैंने 90,000 को वहां पर लिख दिया। ये है आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर। क्या है आप लोगों की ये बैलेंसिंग फिगर। इसी के साथ आप लोगों का ईयर 1 का कॉन्सेप्ट, ईयर 1 की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है। क्या आप लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर कैसे आपका एसेट अकाउंट बनाना है, कैसे आपका मशीनरी अकाउंट बनाना है, क्या आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ आ गई है? यस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अपनी देखते हैं हम लोग सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन को। किसको देखने वाले हैं, सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन को। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ईयर सेकेंड की। एंड अपने ईयर को कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। कहां से करते हैं, 1 अप्रैल से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अप्रैल 1। अब जो मेरा पिछले साल का बैलेंस था, जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था, इस साल का क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस। क्या होगा इस साल का, ओपनिंग बैलेंस। तो मैं कैसे लिखूंगी, टू बैलेंस बीडी। कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। अमाउंट कितनी है, 90,000 रुपीज। कितनी है अमाउंट, 90,000 रुपीज। समझ आ रही है कहां से लिखी है मैंने अमाउंट, ये रही 90,000 रुपीज। इसी अमाउंट को मैंने आगे फॉरवर्ड किया है, कहां पर, अपने ओपनिंग बैलेंस बनाया है 90,000 रुपीज। क्या सेकंड ईयर के लिए मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन है, द आंसर इज नो। क्या आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ और बोला गया है, नहीं। अब क्या करना है, मेरा मुझे साल के अंदर और कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दी है तो मैं अपने साल को क्लोज करती हूँ, यानी कि ईयर एंड करती हूँ। एंड ये चीज आप लोगों को पता है, ईयर एंड के अंदर मुझे 2 ही काम है। क्या है, मुझे ईयर एंड के अंदर 2 ही काम है। एक मुझे डेप्रीसिएशन लगाना है, एक अकाउंट को क्लोज करना है। क्या क्या काम है, एक मुझे डेप्रीसिएशन लगाना है एंड दूसरा मुझे अकाउंट को क्लोज करना है। अब मुझे एक चीज बताएंगे, डिप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करूं। जो इस वीडियो का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि डिप्रीसिएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये आप लोग मुझे बताएंगे। जो पीछे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, मेरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 था जो, उसके अंदर हम लोगों ने सीखा था कि WDV मेथड अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग डिप्रीसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ साथ समझेंगे, मेरे साथ साथ ही कैलकुलेशन को करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग ईयर 2 की। किसकी बात करने वाले हैं, यहाँ पर ईयर 2 की बात करेंगे। ईयर 2 के अंदर अगर मुझे डिप्रीसिएशन चार्ज करना है तो सबसे पहले तो एक चीज को ध्यान से समझ लेंगे, मैं मेरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रही हूँ। तो मेरी हेल्प कौन करेगा, ओरिजिनल कॉस्ट करेगा या रिटन डाउन वैल्यू हेल्प करेगी। आप लोग आंसर देंगे कि आप लोगों की हेल्प कौन करेगा, ओरिजिनल कॉस्ट या फिर रिटन डाउन वैल्यू। द आंसर इज रिटन डाउन वैल्यू। अब रिटन डाउन वैल्यू हेल्प करेगी तो वो तो मैंने निकाली नहीं। क्या किया मैंने, रिटन डाउन वैल्यू तो निकाली ही नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपनी रिटन डाउन वैल्यू को निकाल लूंगी। कैसे निकालते हैं भाई, कॉस्ट क्या थी, क्वेश्चन शुरू कहां से हुआ, 1 लाख से शुरू हुआ। कॉस्ट क्या थी, 1 लाख रुपीज। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 लाख रुपीज को लिख दिया। और मैंने क्या सिखाया, जो कम हो रहा है, जो खराब हो रहा है, चुपचाप उसको निकालते चले जाओ। कितने की खराबी हुई, कितने की कमी हुई, 10,000 रुपीज की। कितने का डेप्रिसिएशन लगा था, 10,000 रुपीज का। मैंने यहाँ पर 10,000 रुपीज को माइनस कर दिया। कितनी अमाउंट आई, 90,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आई, 90,000 रुपीज। तो अब मैं डेप्रिसिएशन किस पर लगाऊंगी, 90,000 रुपीज पर। किस पर लगाना है डेप्रिसिएशन, 90,000 रुपीज पर। समझ आ रही है चीज, क्यों लगा रही हूं मैं 90,000 पर, क्योंकि ये मेरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का। चलिए अगर मुझे यहाँ पर ईयर 2 का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, क्या करना है, ईयर 2 का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, 90,000
मल्टीप्लाई बाय 10/100। कैसे करेंगे? 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, द आंसर इज 9,000 रुपीज। क्या आंसर आएगा आप लोगों का यहाँ पर? 9,000 रुपीज का। मैं सबसे पहले क्या करूंगी, यहाँ पर अपने अकाउंट के अंदर 9,000 अमाउंट को फिल कर दूंगी। क्या करूंगी? 9,000 अमाउंट को फिल कर दूंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बताने वाली हूँ। क्या करने वाली हूँ? उसके बाद आप लोगों को एक शॉर्टकट बनाने वाली हूँ, अपना कॉन्सेंट्रेशन वीडियो के अंदर बना करके रखेंगे। यहाँ पर आपको समझ आया, मैंने 9,000 अपना वर्किंग नोट बना करके किया। वर्किंग नोट कैसे? मैंने रिटन डाउन वैल्यू कैलकुलेट की, उसके बाद क्या किया, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, तब जाकर मेरा 9,000 आया। अब यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। क्या है शॉर्ट ट्रिक? कि आप लोग आपकी क्लोजिंग फिगर को देख लेंगे। क्या करना है आपको? आपको आपकी क्लोजिंग फिगर को देख लेना है। क्लोजिंग फिगर कितनी है आप लोगों की? 90,000 रुपीज। क्लोजिंग फिगर कितनी है? 90,000 रुपीज। क्या मैं सीधा क्लोजिंग फिगर पर लगा दूं? क्या मैं यहाँ पर सीधा 90,000 यानी कि क्लोजिंग फिगर पर डेप्रिसिएशन लगा दूं? द आंसर इज यस, आंसर विल बी द सेम। 90,000 पर मैं 10% लगाऊंगी, आंसर क्या होगा? 9,000 रुपीज। क्या आंसर होगा आप लोगों का? 9,000 रुपीज। चीज समझ आ रही है? रुकिए, ध्यान से समझिए, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको? रिटन डाउन वैल्यू में जैसे जैसे एसेट कम होती जाती है वैसे वैसे वैल्यू आती जाती है। अब यहाँ पर मेरी एसेट थी 1 लाख की, कम हो गई 10,000 की, बच गई 90,000 की। चीज समझ आई? क्या बोला मैंने? मेरी एसेट थी 1 लाख रुपीज की, 10,000 की कम हो गई, क्या वैल्यू बची? 90,000 की। क्या मुझे यहाँ पर वर्किंग नोट बनाने की नीड थी? नहीं, ये तो मैं डायरेक्ट मेरे अकाउंट से कर सकती थी। क्या क्या वैल्यू बची मेरी यहाँ पर? 90,000 रुपीज। कितनी वैल्यू बची? 90,000 रुपीज। ये मेरी क्लोजिंग वैल्यू है, यानी कि डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मेरी एसेट कितने की बची है वो वैल्यू मुझे यहाँ पर गिवन है। कितनी है? 90,000 रुपीज। क्या मैं इस पर डायरेक्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा सकती हूँ? यस। 90,000 का 10% इज अगेन 9,000। तो आप चाहे दोनों में से कोई भी मेथड यूज करेंगे, आपका आंसर सेम ही रहने वाला है। आपको वर्किंग नोट बनाना इजी लग रहा है, आप लोग वर्किंग नोट बना सकते हैं। आप लोगों को अकाउंट से इजी लग रहा है तो आप लोग अकाउंट से बना सकते हैं। बहुत समराइज करके अगर मैं बताऊं तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर लगाते हैं, लेकिन WDV मेथड के अंदर जो आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं क्लोजिंग वैल्यू पर लगाते हैं। क्लोजिंग वैल्यू मतलब समझ रहे हैं? बैलेंस CD जो आपकी आ रही होती है उसी पर आप लोग डायरेक्टली आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। एक चीज और समझेंगे यहाँ पर, जब मैं आपको 3rd ईयर का करूंगी आपको वहां पर और अच्छे से समझ आएगा कि 3rd ईयर के अंदर मैं आपको वर्किंग नोट नहीं बना करके दूंगी, मैं आपको डायरेक्ट अकाउंट से कैसे डेप्रिसिएशन निकालना है वो आपको यहाँ पर बताने वाली। चलिए, यहाँ पर मैं अपना ईयर एंड कर रही थी। ईयर एंड में 2 ही काम है, डेप्रिसिएशन लगाना एंड अकाउंट को बैलेंस करना। डेप्रिसिएशन में लगा चुकी हूँ, क्या काम रह गया मेरा? अकाउंट को बैलेंस करना। क्या काम रह गया? अकाउंट को बैलेंस करना। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाय बैलेंस CD। क्या लिखना है मुझे यहाँ पर? बाय बैलेंस CD। यहां पर लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। चलिए, बाय बैलेंस CD निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले टोटल लगाना पड़ेगा। क्या करना है? सबसे पहले टोटल लगाना है। टोटल इज 90,000 रुपीज। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टोटल लिख रहे हैं हम लोग 90,000 रुपीज। बैलेंस कर लेंगे। क्रेडिट के पास तो सिर्फ 9,000 रुपीज है। क्या है क्रेडिट के पास? सिर्फ 9,000 रुपीज है। तो मेरी बैलेंसिंग फिगर कितनी आई? 81,000 रुपीज। कितनी आई बैलेंसिंग फिगर? 81,000 रुपीज। इसी के साथ आप लोगों का जो ईयर 2 का एसेट अकाउंट है, ईयर 2 का जो मशीनरी अकाउंट है वो भी बनकर रेडी हो गया। इस ईयर का जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, नेक्स्ट ईयर का क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस। क्या होगा नेक्स्ट ईयर का? ओपनिंग बैलेंस। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 3rd ईयर की एंड मेरा ईयर कहां से स्टार्ट होता है? अप्रैल 1 से। कहां से स्टार्ट होता है? अप्रैल 1 से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखने वाली हूँ। क्या लिखने वाली हूँ? ओपनिंग बैलेंस। कितना है? 81,000 रुपीज। कहां से लिखा मैंने ये ओपनिंग बैलेंस? जो मेरा लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था वो नेक्स्ट ईयर का क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको 81,000 रुपीज एज ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब क्या आप लोगों को 3rd ईयर के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी है? नहीं, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो मैं क्या करूंगी? अपना ईयर क्लोज करना स्टार्ट कर दूंगी। ईयर क्लोज कब होता है? 31 मार्च को। कब क्लोज करते हैं? 31 मार्च को। क्या आपको याद है कि साल के आखिर में मुझे 2 ही काम करने हैं? यस। कौन कौन से? एक मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है एंड मुझे अकाउंट बैलेंस करना है। क्या करना है? एक मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है एंड मुझे अकाउंट को बैलेंस करना है, अकाउंट को क्लोज करना है। चलिए, अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है मैं आपको विदाउट वर्किंग नोट बताने वाली हूँ। कैसे लगाना है मैंने अभी आपको बताया था कि आपको WDV मेथड के अंदर बैलेंस CD
सीडी पर डेप्रिसिएशन लगाना है। किस पर लगाना है? बैलेंस सीडी पर। चाहे आप बैलेंस सीडी पर लगाओ या फिर आप प्रॉपर वर्किंग नोट बना करके लगाओ। अब बैलेंस सीडी कितना है? 81,000 रुपीज। क्या है आप लोगों का बैलेंस सीडी? 81,000 रुपीज। अब मैं अगर 81,000 रुपीज पर 10% लगाऊंगी तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा? 8100 रुपीज। क्या आएगा आप लोगों का आंसर? 8100 रुपीज। क्या आप लोगों को ये इजी लगा है या फिर आप लोगों को वर्किंग नोट बना करके करना इजी लग रहा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको डायरेक्ट करना इजी लग रहा है या फिर वर्किंग नोट के थ्रू करना इजी लग रहा है। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन में चार्ज कर चुकी हूँ 8100 रुपीज। क्या काम बचता है मेरा? अकाउंट को बैलेंस करना। क्या काम बचता है? अकाउंट को बैलेंस करना। यहाँ पर अपनी डेट नोट डाउन करेंगे 31 मार्च एंड यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं बाय बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी। क्या करेंगे हम लोग? बैलेंस सीडी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मुझे मेरे अकाउंट का टोटल लगाना है। क्या करना है मुझे? मेरे अकाउंट का टोटल लगाना है एंड द टोटल इज 81,000 रुपीज। कितना है टोटल? 81,000 रुपीज। एंड अब यहाँ पर अपने अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। कैसे? 81,000 रुपीज में से 8100 रुपीज को माइनस कर देंगे और यहाँ पर वैल्यू बताएंगे। माइनस करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है? क्या वैल्यू आई है यहाँ पर आप लोगों की? 72,900 रुपीज। क्या वैल्यू आई है? 72,900 रुपीज। इसी के साथ आप लोगों का थर्ड ईयर जो है मशीनरी अकाउंट का वो भी कंप्लीट हो गया है। क्या किया यहाँ पर हम लोगों ने? थर्ड ईयर भी अपना कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। क्या बताना है? फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन। यहाँ पर आप मुझे बताएंगे फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएंगे। दिस इज योर होमवर्क। क्या बताना है आप लोगों को? फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन की अमाउंट बतानी है एंड साथ ही आप लोग बताएंगे कि क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया? बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। सिंपल सी ट्रिक बताइए, या तो आप आपके वर्किंग नोट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप लोग डायरेक्टली बैलेंस सीडी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करके आपकी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। जब भी आप मशीनरी परचेज करेंगे या उस पर होने वाला कोई भी खर्चा पे करेंगे, डेबिट साइड में टू बैंक करके लिखेंगे। एंड अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और आपका ईयर क्लोज हो रहा है तो साल के आखिर में दो ही काम करने हैं, एक डेप्रिसिएशन और एक अकाउंट को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है? टोटल लगाएंगे एंड उसमें से आपकी अमाउंट को माइनस कर देंगे। आई होप यहाँ पर चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई है, सभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है। स्टिल आप लोगों को कोई भी डाउट है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे, उसके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मत भूलिएगा। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोगों ने डेप्रिसिएशन की प्रीवियस पार्ट्स यानी कि पार्ट नंबर 1 टू पार्ट नंबर 5 कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके आप लोग इसके प्रीवियस पार्ट्स को भी कवर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इसका एक और न्यूमेरिकल कवर करने वाले, जिसके अंदर अगर हम लोग मिड ऑफ द ईयर के अंदर आपके एसेट को सेल कर रहे हैं या कोई एडिशनल एसेट परचेज कर रहे हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत अच्छे से उस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।